लगातार बढ़ते जाना, ये परमेश्वर ने हमारे डीएनए में ही लिख दिया। यानी कि परमेश्वर ने कहा मल्टीप्लाई हो जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सब कलीसिया कहें आमीन। और याद रखें, परमेश्वर की हर एक आशीष जो परमेश्वर ने, हर एक वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, आशीष के वचन दिए, उसके पीछे परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन रखी है, एक आज्ञा रखी है, एक हुक्म रखा है जिसे पूरा करना है, और वो हमारी लाइफ में पूरा होगा। तो यानी कि यदि सारे व्यक्ति, सारे लोग अपने दशमांश को परमेश्वर के घर में ले आए, तो परमेश्वर का ये आशीष का वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर ने इतना वेल मैनेज किया सब कुछ, और परमेश्वर ने कहा कि जितने भी पेड़ पौधे जिनमें बीज है और जितने भी फल फ्रूट जिनमें बीज है, वह सब कुछ मैं मनुष्य के अधिकार में करता हूँ। और जितने छोटे छोटे हरे पेड़ है, घास फूस है, उस सब कुछ को मैं पशु पक्षियों के लिए, रेंगने वाले जीव जंतुओं के लिए, जिन जीवों में प्राण है, उन सबको मैं दे देता हूँ। सो इस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और सब कुछ मनुष्य के अधिकार में किया। ऐसे ये दिन पूरा हुआ। लेकिन जब लिखा है कि आदम हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसे वो परमेश्वर को उसने फैमिलियर ले लिया, आम सा ले लिया कि ये तो प्रभु तो हमारे रोज शाम को हमारे गार्डन में, वाटिका में आता है, परमेश्वर तो हर रोज हर शाम को हमारे आमने सामने बात करता है, तो उन्होंने फ्री सा ले लिया, फैमिलियर ले लिया। ऐसे ही कई लोग ऐसे ही प्रभु के दास को फैमिलियर ले लेते हैं, जो उनका पास्टर है उसे फैमिलियर ले लेते हैं। और हम क्या देखते हैं कि उनकी टीम के लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जो लोग फॉरेन से, दूर से, ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज में ब्रांचेस से लोग देख रहे हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ चंगे हो रहे हैं। वो यही रीजन, यही डिफरेंस है कि जो पास रहते हैं वो प्रभु के खुदा के दास को आम सा ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, फैमिलियर ले लेते हैं, और जितने दूर बैठे हैं उसे एक परमेश्वर का रूप मानते हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं, जब खुदा के दास ऑनलाइन मीटिंग्स में ही उनके साथ करता है। हालेलुया। यही गलती आदम हवा ने की, और उन्होंने आम सा ले लिया परमेश्वर को, उन्होंने पाप किया। और लिखा है कि उनके पाप की वजह से सारी मनुष्यता, सभी लोग जो है वो श्रापित हुए, और गरीबी का श्राप भी उसी श्राप के बीच में आ गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हर तरह के श्राप को, हर तरह के पाप को हमारी लाइफ से खत्म करे। वो पाप गरीबी का बंधन था, व्यभिचार थे, हर तरह के पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और साथ में गरीबी के श्राप को भी ले लिया। सो इसीलिए वचन कहते हैं कि अब कोई भी गरीब ना रहा। कि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया किनको? जो गरीबी में थे, जो श्रापों में थे, जिनका कुछ नहीं था, जो निर्बल थे, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया कि वे परमेश्वर के वचन को सुना पाए। सो परमेश्वर ने हर तरह के गरीबी के श्राप को, सभी पापों के साथ साथ इस श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया। जब हम गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, गलातियों 3 और उसके 13 में लिखा कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की ब्लेसिंग्स मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा, फेथ के द्वारा, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने स्वर्ग उठाए जाने के समय हमारे साथ की थी। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर ने सारे श्रापों को, सारे श्राप, उसमें गरीबी भी आ गई, उसमें तंगी घटी भी आ गई, उसमें बीमारियां भी आ गई, उसमें शर्मिंदगी भी आ गई, उसमें बंधन, दुष्टात्माएं, सब कुछ आ गया। और परमेश्वर ने वो सारे श्राप परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिए, और हमें उस कर्ज से जो आदम और हवा का परमेश्वर की बात ना मानने के कारण आया था, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर उठाए जाने के बाद वो कर्ज, वो गरीबी, सब कुछ परमेश्वर ने ले लिया। सो इट मीन कि अब हम बिल्कुल फ्री हैं परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कि फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो? भर जाओ। सब कलीसिया कहे आमीन। और याद रखें, जितने परमेश्वर के वचन को पूरा करते, जितने बोते हैं, तो वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह बोने वाला करे उसमें वह क्या होता है? सफल होता है। सब कलीसिया कहे आमीन। सो यदि आप वचन को पूरा करते, आप बोते हैं अपने बेस्ट सीड को, अपने टाइथ को, तो परमेश्वर आपको छूता है, आपको ब्लेस करता है। आशीष के वचन
जितने परमेश्वर के वचन में लिखे, बाइबल में लिखे, वो सारे आशीष के वचनों को परमेश्वर आपकी लाइफ में खोल देता है और आप उसे ग्रहण कर पाते हैं। आप देखते हैं टेस्टिमनीज के रूप में किस तरह से परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट्स किए, डिवाइन हेल्पर्स भेजे, आपकी बुद्धि को खोल दिया, आपके बिजनेस को परमेश्वर ने घटी से जो है बढ़ोतरी में, प्रॉफिट में चेंज कर दिया। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि आपने पहले परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा के श्राप, हर तरह की नेगेटिविटी हमारी लाइफ से दूर रहे, तो इसलिए हमें अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन के साथ भरना है। सो इट मीन कि हम रोज वचन को पढ़ेंगे और कोई भी आप देखेंगे आपके दिमाग के ऊपर, आपके ब्रेन, आपकी सोचों के ऊपर कोई भी शैतान अटैक नहीं कर पाएगा। यदि आप प्रेयर्स करें, आप देखेंगे आपकी जो बीमारी, प्रॉब्लम है, आपको वो छोटी लगेगी और परमेश्वर जो हीलर है, वो हीलर आपको बड़ा लगेगा। यदि आप बोएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके फाइनेंस के रास्तों को खोलेगा और जो बंधन थे फाइनेंस में, ब्रेक थ्रू परमेश्वर आपको देगा। फाइनेंशियली टेस्टिमनीज के साथ खुदावंद आपको खड़ा करेगा। आप देखेंगे कि यदि आप हफ्ते के पहले दिन संडे को परमेश्वर के घर में आना अनिवार्य है, तो यदि आप प्रभु के घर में आते तो आप देखते हैं कि वर्शिप के दौरान, टेस्टिमनीज के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आपकी विजडम को, आपकी नॉलेज को बढ़ाता। परमेश्वर की आराधना करते हैं, टेस्टिमनीज को सुनते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है और बीमारी में भी प्रभु में खड़े रहते हैं। हालेलुया। सो ये परमेश्वर के आत्मिक रूल्स हैं। प्रेयर करना, बाइबल रीड करना, प्रभु के घर में आना, रोजा उपवास रखना और बोना। यदि आप इन सभी चीजों को अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस दे पूरा करते रहें, तो आप देखेंगे कि एक तरह से आप परफेक्ट और प्रभावशाली इफेक्टिव क्रिश्चियन बन जाएंगे। जिस तरह से यहोशू के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन बाइबल है, इसे अपने चित्त से कभी भी उतरने नहीं देना। दिन रात इसी पर ध्यान लगाए रखना। जो कुछ इसमें लिखा है, इसे करने में, इसे पूरा करने में चौकसी करना। इससे क्या होगा? वचन कहता है कि तू हर काम में, जिस काम में तू हाथ डालेगा उसमें सफल होगा। वचन कहता है कि तू प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा, यदि जो कुछ वचन में लिखा है इसे पूरा करे, जैसा लिखा वैसा ही करने में तू चित्त लगाए तो। और वचन कहते हैं कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। सब कलीसिया कहें आमीन। तो यानी कि जब भी आपके राहों में परमेश्वर आपको अपने दूतों के साथ संभाले रखेगा। परमेश्वर आपको अपने पंखों की छाया तले शरण देगा। प्रभु आपके रास्तों को अपने ब्लड में कवर करेगा। आपके इर्द गिर्द परमेश्वर